जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF। उन दोनों चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके देख सकते हैं, उनके वीडियोस प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे के लिए अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो सभी बुक्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो अभी करंट में चल रहा है वो है परसेंटेज चैप्टर। इसमें हमारे 4 क्लासेस हो चुके हैं, आज ये 5वां या 6ठा क्लास है। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 91 तक कर लिया था। आज हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा चीज़ों को। तो देखते हैं, पहला सवाल दिया है इसमें, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? कितने परसेंट बढ़ जाएगा 20 मिनट में, है ना। देखिए, पहले 10 मिनट 6% बढ़ा, फिर अगले 10 मिनट 10% के रेट से बढ़ा, है ना। तो शुरू में 10% किस रेट से बढ़ा है? 6% के रेट से बढ़ा है ना, बढ़ा है, वृद्धि यानी प्लस लेंगे हम लोग। फिर अगले 10 मिनट में, है ना, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर सेम है, तो अगले 10 मिनट में वो फिर 10% के रेट से बढ़ा है। ठीक, अब इसको लगाने का 2 तरीका है। पहले बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि शुरू में जो जीवाणु की आबादी थी वो 100 थी, ठीक ना। अब इस 100 का पहले 10 मिनट के अंदर कितना परसेंट बढ़ेगा? 6%। तो इस 100 का, क्योंकि चूँकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इस 100 का पहले 6% बढ़ेगा तो 100% और 6% कितना हो जाएगा? 106% हो जाएगा। तो मतलब पहले 10 मिनट में आबादी कितनी हो गई? 106%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। फिर अब ये अपने आप में 100% हो गया, तो मतलब अगले 10 मिनट में आपका 10% के रेट से बढ़ेगा। तो 10% बढ़ाइए, 100% में 10% बढ़ाएंगे तो 110% आ जाएगा। तो यहाँ पे 110%, यानी कि टोटल यहाँ पे 20 मिनट के अंतराल में इतनी आबादी हो गई। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे हम लोग। 0 से 0 कटेगा आपका, है ना, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट गया। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 छक 66 और 11 एकम 11, मतलब 11, है ना, 11 और 6 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 मतलब कि 116.6। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे शुरू में कितना था? 100 था, बाद में कितना हो गया? 116.6 हो गया, यानी कितना बढ़ा है? 16.6 बढ़ गया ना, 16.6 बढ़ गया। अब चूंकि ये 100 पर बढ़ रहा है तो ये परसेंटेज होगा, यही तो परसेंट होगा, यानी 16.6% की वृद्धि होगी ओवरऑल 20 मिनट के अंदर, मतलब 20 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये तो पहला तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे AB फार्मूला लगा कर देखते हैं। AB फार्मूला सक्सेसिव फार्मूला होता है दोस्तों, जब यहाँ पर एक जगह वृद्धि यानी क्रमिक, है ना, एक बार वृद्धि हो रही हो या एक बार कमी हो रही हो, या फिर दोनों जगह वृद्धि हो रही है या फिर दोनों जगह कमी हो रही हो, तब इस फार्मूले को हम लोग लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है देखिएगा, फार्मूला है आपका A + B + A × B अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। लगाते कैसे हैं देखिएगा, यहाँ पे 6% बढ़ा, मतलब A की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव का 6 है। ठीक, फिर B की जो वैल्यू है पॉजिटिव का 10 है। हाँ, कमी में हम लोग माइनस लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि कम हो रहा है, और वृद्धि में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, बस A B की वैल्यू यहाँ चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। A मतलब 6% प्लस B यानी 10, है ना, B मतलब कि 10 और प्लस A × B मतलब 6 × 10 60 हो जाएगा। तो 60 बटे ये आपका हो गया 100। इसको देखिए, ये हो गया 16 प्लस काटेंगे तो 0.6 आएगा ये, है ना, और तो 16 + 0.6 यानी कि 16.6। तो ओवरऑल जो यहाँ पे वृद्धि होगी वो कितनी की होगी? 16.6% की वृद्धि हो जाएगी, माने कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, दोनों मेथड हम आपको बता दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93।
स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार यानी रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई लेंथ और ब्रेड्थ क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। यानी बोर्ड की लंबाई 2% बढ़ाने का सोच रहा है और चौड़ाई 8% घटाने का सोच रहा है। तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा, कितने की कमी होगी या कितने की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, है ना, क्षेत्रफल में। तो बताइए कि चूंकि ये आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, एरिया निकल कर आता है, यानी क्षेत्रफल निकल कर आता है। तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारा 2% बढ़ेगा लंबाई में और चौड़ाई में 8% घटेगा। तो जब भी दोस्तों दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वहाँ पर भी हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक है, यानी क्रमिक लगा सकते हैं। तो क्रमिक लगाएंगे तो क्रमिक का क्या फार्मूला होता है भैया, लंबाई जो है, लंबाई वो क्या हुआ 2% बढ़ा यानी पॉजिटिव, ठीक है, लेंगे इसको, और चौड़ाई जो है वो आपका 8% घटा यानी कि इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये है अपना A और ये है अपना B, है ना, दोनों को इस फार्मूले में रख दीजिए। तो फार्मूला हमारा क्या है, A प्लस B और प्लस A इंटू B अपॉन 100, ये तो फार्मूला है। A की वैल्यू +2 है तो यहाँ पे हो गया +2, B की वैल्यू -8 है तो B की जगह पर -8 रखिए। फिर यहाँ पर A इंटू B यानी +2 -8, तो गुणा करेंगे माइनस का 16 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए तो 2 - 8 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.16, है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 0 है इसलिए दो अंक छोड़कर पीछे से पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो 6 और 1 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, दोनों माइनस में तो ऐड होगा, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 6.16, है ना, माइनस का 6.16। ये माइनस हमको ये बता रहा है कि कमी हो रहा है, ओवरऑल जो है वो कमी हो रहा है, कितने की, 6.16% की कमी हो जाएगी दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है सभी को। बाकी बेसिक मेथड तो आपको पता ही है। पहले लेंथ हम लोग 100% मानेंगे तो उसमें उतना बढ़ जाएगा 2% और उसमें 8% घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं। बाकी ये जो है आपका फार्मूला ये अच्छा है, लगा सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। आइए तो अगला सवाल देखते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, सेम टाइप, है ना। इसको भी आप वैसे भी लगा सकते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। अब दोनों जगह वृद्धि है ना। तो लंबाई चौड़ाई दोनों में वर्ग है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग रेट से बढ़ाएंगे तो फिर वो तो आयत बन जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कितना यहाँ पे कमी होगा ये बताना है आपको। तो इसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A + B + AB अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों, वो तरीका तो आप लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका सीखिए। सक्सेसिव लगाने का एक और तरीका है। तरीका क्या है सुनिएगा। इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है उसमें 30% बढ़ाया गया, लेंथ जो है 30% बढ़ाया गया। तो 30% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आएगा 3/10। भाई 30% मतलब 30/100 होगा, 0 0 कटेगा, 3/10 आएगा। तो लेंथ जो है वो 3/10 है। चौड़ाई आपकी कितनी है, चौड़ाई यहाँ पे 20% वृद्धि की जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आता है, याद रखिएगा, है ना, डायरेक्ट 1/5। अब दोनों में कह रहा है वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ भी वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, मतलब 10 पर 3 की वृद्धि, है ना। भाई ये जो नीचे वाला होता है ये ओरिजिनल होता है, मतलब शुरू में होता है, और जितना बढ़ाते या घटाते हैं वो आपका ऊपर होता है। तो लेंथ शुरू में 10 था, उसमें 30% बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी 3 बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 10 पर 3 बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ जो है पहले 10 था और 10 पर 3 बढ़ाएंगे, मतलब 30% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 10 पर 3 बढ़ेगा तो 10 और 3 13 होगा, है ना। ये रेशियो मेथड कहलाता है। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है यानी ब्रेड्थ, जो चौड़ाई है इसमें क्या हुआ, तो इसमें 5 पर 1 बढ़ा। नीचे वाला आपका ओरिजिनल वैल्यू है तो 5 पर 1 बढ़ाया जाएगा। तो 5 पहले था और फिर
5 पर 1 बढ़ा देंगे यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ले लीजिए इसका सक्सेसिव कहिए या फिर मल्टीप्लाई कहिए, क्योंकि जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई ही करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। इधर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 और 5 का, 10 पचे 50 हो गया। ठीक है, इधर लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छंग 78 हो गया। ये 2 से काटेंगे कट जाएगा अभी ये, और है ना, तो 25 दूना 50 और 39 दूना 78, इतना हो गया। सभी को समझ में आ गया। मतलब जो एरिया है वो शुरू में 25 फिर इतना दोनों लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ाने पर एरिया बाद में आपका 39 हो गया। यानी कितना बढ़ गया बताइए, तो 25 से आपका 39 हो रहा है, तो 25 से जब आपका 39 हो रहा है तो कितना बढ़ जाएगा, 25 14 है ना, 14 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 14 बढ़ गया भाई, शुरू में 25 था बाद में 39 हो गया। 39 माइनस 25 करेंगे तो 14 आ जाएगा। किससे बढ़ा है, शुरू वाले से ना, यानी 25 से बढ़ा है, तो 25 को हम लोग नीचे रखेंगे और परसेंट में चूंकि हमको लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 25 चौके ये हो जाएगा आपका 100 और 14 चौके 56। यानी कि ओवरऑल देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो कितनी की होगी, 56% की। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी एक तरीका है ऐसे सवालों को लगाने का। पिछले 2 प्रश्न में हम दोनों तरीके बता चुके हैं, बेसिक मेथड और सक्सेसिव फार्मूले वाला मेथड। ये रेशियो मेथड है ना। तो 3 प्रश्नों के माध्यम से तीनों मेथड हम आपको बता दिए हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लगा सकते हैं आराम से। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को, ये भी सेम वैसा ही सवाल है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सारे क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, तो भाई एक ही टाइप के कितने सारे क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। तो एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप लोग इन सवालों को खुद से लगा लीजिए ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। भाई 1-2 प्रश्न हम उस टाइप का बता दिए, उसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से लगा सकते हैं उनको, है ना। तो एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम नहीं करवा पाएंगे, है ना। यहाँ पे 95 भी वैसा ही है, 96 भी वैसा ही है। तो ऐसे सवालों को आप लोग खुद लगाइए। और इस बुक की अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। और नंबर कहाँ मिलेगा, नंबर आपको या तो थंबनेल पे मिल जाएगा शुरू में ही, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग लगा के इसका आंसर खुद कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर 96 का भी। ठीक है, 96 भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, देखिए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 96। ये भी सेम वैसा ही है। इसमें भाई एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह आपका घट रहा है, तो इसमें भी सक्सेसिव लगाइए, क्योंकि क्षेत्रफल ही में परिवर्तन तो देखना है आपको, है ना। तो ये लगा सकते हैं आप लोग दोनों प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95 और 96 आप लोग लगा के इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 97 पर। ठीक ना, आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। अभी तक हम लोग जूझ रहे थे वर्ग और आयत में, अभी आ गया आपका घन यानी क्यूब। तो एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, एक घन है अगर, तो उसका एक साइड जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक फेस का a² होगा, है ना। अगर उसकी जो लंबाई है, किनारा है वो a है, तो आपका एक फेस का जो होगा क्षेत्रफल वो a² होगा। टोटल 6 फेसेस होते हैं, पता है सभी को, है ना। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपका 6a² हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक किनारे में मतलब कि a में, है ना, a में कितना वृद्धि हो गया, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, मतलब कि 2 पर 1 की वृद्धि हुई है। वृद्धि कह रहा है ना, तो 2 पर 1 की वृद्धि हो रही है। मतलब जो साइड है a आपका, वो शुरू में कितना रहा होगा, 2, शुरू में आपका नीचे वाला होता है, फिर उसके बाद 2 पर 1 की वृद्धि होगी, मतलब कि 3 हो जाएगा। तो ये आपका 50% बढ़ गया कि नहीं, है ना। 2 से 3 हो गया, मतलब 50% बढ़ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6a² होता है। बस 6a² कर लीजिए, 6a², है ना। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होता है ना, हम लोग उसको रेशियो में नहीं लेते हैं। लेंगे तो वो कट जाएगा अपने आप, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। यानी कि ये जो 6 है, इसको अगर दोनों जगह लेंगे आप, तो ये 6 आपस में कट जाएगा।
तो लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो 6a² की वैल्यू निकालिए शुरू में a की वैल्यू 2 है तो a² रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 6 × 4 मतलब 2 का स्क्वायर। फिर इधर कितना होगा, a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 6 × 9 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 6 और 6 तो कट ही जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि रेशियो में हम लोग कांस्टेंट वाले पार्ट को नहीं लेते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्लियर है। अच्छा आ जाइए इधर, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 और 9, मतलब शुरू में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 4 था, फिर बाद में आपका हो गया 9, यानी कितना बढ़ा है बताइए। तो 4 से 9 हुआ है यानी 5 यूनिट बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 4 पर बढ़ा है ना, क्योंकि शुरू में 4 ही था। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, यानी कि 125% की यहाँ पर वृद्धि होगी, 125% क्षेत्रफल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तरीका है ऐसे प्रश्नों को लगाने का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। शायद अगला प्रश्न भी आपका 98 नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही है, 98, 99 सब कुछ ये है ना। देखिएगा यहाँ पे 2 प्रश्न हैं आपके पास, 98 और 99। 98 आप आराम से कर लेंगे। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है तो वर्ग के परिकलित क्षेत्र में टोटल त्रुटि क्या होगी। भाई वर्ग की भुजा मतलब कि यहाँ पर ऐसा समझिए ना कि वर्ग की भुजा a होती है तो a को मापने में 2% की अधिक त्रुटि होती है, मतलब 100% नापना चाहिए लेकिन 2% अधिक नाप देता है। मतलब कि सीधे सीधे ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा 2% बढ़ जाती है, 2% वृद्धि हो जाती है वर्ग की भुजा में त्रुटि के वजह से। तो भाई इसमें वृद्धि 2% की वृद्धि हो रही है तो वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए बता देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे भुजा में 2% बढ़ जाता है, भुजा में कितना होता है 2% आपका बढ़ जाता है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ये 98 क्वेश्चन नंबर है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा 2% की पहले वैल्यू निकालिए ना, या फिर सक्सेसिव लगाइए इसमें, और कुछ नहीं, है ना। तो भाई a × a होता है, a × a होता है, तो a भी आपका a ही है और b भी आपका a के बराबर ही है। तो a b फॉर्मूला लगाइए इसमें, a + b और प्लस AB/100। तो a की वैल्यू भी आपकी 2% है, b की वैल्यू भी आपकी 2%, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तब भुजा a है। b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यानी चौड़ाई, ये भी आपकी 2%, इसमें भी वृद्धि होगी, है ना। चलिए तो रख दीजिए, तो 2 + 2 यानी कि ये हो गया 4 और प्लस 2 × 2 मतलब a × b, 2 × 2 4/100, है ना, 4/100। तो ये हो गया आपका 4 प्लस इसको देखेंगे तो 0.04 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल 4.04% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 बन गया। अब आते हैं 99 पर, ये भी वैसा ही है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये 99 वाला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। परिधि यानी सर्कमफेरेंस। वृत्त का क्षेत्रफल तब कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। एक बात बताइए, त्रिज्या आपकी कितनी होती है r, रेडियस r, तो परिधि कितनी होती है 2πr, है ना, 2πr। अब ये बताइए, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो 2π है वो कांस्टेंट वैल्यू है, r बस आपका चेंज हो सकता है, 2 की वैल्यू भी फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है। तो मतलब यहाँ पर इस रेडियस में जितना वृद्धि होगा सेम उतना ही वृद्धि इसमें तो होगा, क्योंकि ये भी r ही है, बाकी ये तो कांस्टेंट चीज़ है आपका, है ना। तो सेम टू सेम इतना ही वृद्धि इसमें भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना वृद्धि आपका परिधि में उतना ही वृद्धि त्रिज्या में। तो देख लीजिए त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे परिधि में वृद्धि कितना का बोला है, परिधि में कितने की वृद्धि 5%। तो 5% का मतलब होता है 5/100, है ना, 5/100 यानी कि 1/20, 1/20 मतलब 20 पर 1 की वृद्धि होगी। तो जितना परिधि में वृद्धि होगा उतना ही रेडियस में वृद्धि होगा। तो रेडियस में वृद्धि देख लीजिए, पहले 20 रेडियस था, फिर आपका 1 उसमें बढ़ जाएगा, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इतना हो गया बस। अब बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, बताइए। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये पाई आपका कांस्टेंट है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बस आर स्क्वायर देख लेते हैं। तो शुरू में आर कितना था, 20 यूनिट था, तो आर का स्क्वायर करेंगे यानी 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बाद में पाई को तो लेना नहीं है, काउंट नहीं करना है क्योंकि रेशियो में वो कट जाता है। यहाँ पर आर कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर यानी कि 441 हो जाएगा, 441। ठीक है, पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, बताइए। पहले 400 था, बाद में 441 हो गया, कितना बढ़ गया, 41 बढ़ गया ना, 41 बढ़ गया। किस पर बढ़ा है, 400 पर, है ना, 400 पर 41 बढ़ गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये वाले, है ना, 41/4, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, 1 बचा, फिर 10 हो जाएगा तो 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि 10.25% यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 41/4 करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। समझ गए सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसको तो आप लोग लगा लेंगे। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय किया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई कितना बढ़ाया, 3% बढ़ाया, लेंथ जो है आपका वो 3% बढ़ा दिया, और चौड़ाई जो है 3% घटा दिया, है ना, 3% घटा दिया। तो ये है ए की वैल्यू, है ना, ये है आपका बी का वैल्यू। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा हो दो क्वांटिटी का तो वहाँ पे सक्सेसिव फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए कितना है आपका प्लस का 3, बी कितना है आपका माइनस का 3, फिर यहाँ पे a इंटू बी करेंगे तो +3 -3 यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये ओवरऑल कितना आ गया, +3 -3 तो ख़त्म, तो यहाँ पे आएगा -0.09। ये वाला प्रश्न भी हम आपको बता दिए, मतलब इतने की कमी होगी, माइनस लगा है यानी कमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं। और एक चीज़ और समझिए, डायरेक्ट स्कोर कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक जगह जितना बढ़ रहा है दूसरी जगह उतना ही घट रहा हो, जैसे यहाँ पर 3% बढ़ रहा है और 3% ही यहाँ पर घट रहा है, तो एक जगह बढ़े एक जगह घटे लेकिन सेम वैल्यू में, सेम परसेंटेज में, तो उसके लिए डायरेक्टली आप लगाइए 3 का स्क्वायर, मतलब जो भी होगा, जो भी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर बटे 100, है ना, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, बाकी बचेगा ये, क्योंकि अगर सेम होगा एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो शुरू वाले वैल्यू कट जाएंगे, बाकी स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हैं। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, ये आपका खतरनाक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए सवाल में ये दे रखा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अच्छा सवाल है। अगर हम घनाभ यानी क्यूबॉइड का लेंथ L लेते हैं, ब्रेड्थ आपका B लेते हैं और हाइट आपकी H लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है बताइए। वॉल्यूम आपका हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, होता है कि नहीं। हमको क्या निकालना है, हमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला यानी H का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, तो वॉल्यूम बटे L इंटू बी, ठीक है, वॉल्यूम बटे एल बी, इतना आएगा। ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी यूज होने वाला है। ठीक, अच्छा, अब कह रहा है कि लेंथ जो है लंबाई 25%, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो चाहे लंबाई कह लीजिए या चौड़ाई कह लीजिए, इसमें आपका 25% बढ़ेगा और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है भाई, 25/100 यानी कि 25 एक कम 25, 25 चौके 100, है ना। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि होगी दोनों में। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। देखिए, तो पहले हम लोग लंबाई लिखते हैं, जो दिया है वो लिखेंगे, है ना, रेशियो के फॉर्म में। लंबाई तो 4 पर 1 की वृद्धि होगी, यानी पहले 4 तो फिर बाद में कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, वृद्धि कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से चौड़ाई लिखिए, चौड़ाई भी उसी रेट से बढ़ रहा है, तो पहले 4 और 4 पर 1 की वृद्धि यानी कि 5। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आयतन को समान रखने के लिए, तो आयतन वॉल्यूम आपका समान रखना है, यानी V जो है वो समान रखना है, तो एक एक ले लीजिए, शुरू में भी एक बाद में भी एक,
है ना। तो वॉल्यूम आपको समान रखना है। अब आपको इसमें से दोस्तों हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है? हाइट, क्योंकि हाइट का ही देखना है कितने प्रतिशत कम हुआ या कितने प्रतिशत ज़्यादा हुआ। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बटे L इंटू बी। वॉल्यूम कितना है? 1 है, ठीक है। L इंटू बी, शुरू में देखिए, शुरू में, उधर नहीं देखना, शुरू में। तो 4 इंटू 4 L इंटू बी, 4 इंटू 4 यानी कि 1/16 हो गया, ठीक है, इधर हो गया। फिर इधर देखिए वॉल्यूम बटे L इंटू बी, बाद में वॉल्यूम कितना है? 1 है, आयतन डिवाइड बाई L इंटू बी, 5 इंटू 5 करेंगे 25 आ जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 का इधर गुणा होगा, 25 एक कम 25 हो जाएगा, है ना। और 16 का उधर गुणा कर दीजिए, 16 एक कम 16। यानी कि शुरू में जो हाइट था वो 25 था, ये हाइट का आया है ना। शुरू में जो हाइट था वो 25 था, बाद में हो गया 16। मतलब कितने की कमी? कितने की कमी? 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 की कमी, है ना। यहाँ पर 25 में से 16 घटाएंगे, 9 की कमी। किस पर? तो किस पर? 25 पर ना, 25 पर, ठीक है। इसको अपन लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। तो 100% से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। कितना होगा बताइए दोस्तों? 4 बार में कट जाएगा ये, 25 चौके 100 और 9 चौक ये हो जाएगा आपका 36। यानी कि 36% की कमी होगी दोस्तों, है ना, कमी आएगी क्योंकि कम हो रहा है ना। तो 36% यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद होगा तो ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं। और ये जो रेशियो मेथड है ये इस टाइप के सवालों के लिए बहुत बेहतरीन है, बेस्ट तरीका है। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों इन प्रश्नों को, पहला प्रश्न तो आप लोग लगा सकते हैं 102 नंबर। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद उसमें 40% की कमी की जाती है। एक जगह बढ़ रहा है उतना ही और एक जगह उतना ही घट रहा है। तो सीधे सीधे लगाइए, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। x मतलब 40, तो 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो कमी आ जाएगी, है ना। क्योंकि ओवरऑल जो ऐसे केसेस में होती है वो कमी होती है, जहाँ पे एक जगह उतना ही वृद्धि हो रहा हो जितना कि दूसरे जगह कमी। तो ऐसे केस में कमी आती है हमेशा, और कमी कितनी होती है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो इसका आंसर लगाइए, सॉल्व करिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो 102 नंबर आप लोग का है। 103 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी होती है तो x का मान कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। बहुत आसान है, तरीका देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम एक जने को, इसका थोड़ा फार्मूला समझिए, है ना। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला मान लीजिए कि यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति काम करने वाले हैं, 5 लोग हैं, 5 पर्सन, और हर एक व्यक्ति को जो दिया जाने वाला वेतन है वो मान लीजिए कि 200 रुपये है, ठीक है। कितना है? 200 रुपये। 5 व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति को हम 200 रुपये दे रहे हैं, तो वेतन पर टोटल कितना खर्चा होगा? 5 दूना 1000 होगा कि नहीं? 1000 रुपये का खर्चा होगा। भाई 5 लोगों को हम 200 रुपये दे रहे हैं तो टोटल उन वेतन पर, सभी को दिए जाने वेतन पर कितना खर्च हो जाएगा? 1000 खर्च हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये है आपका खर्च, ठीक है। ये है आपका खर्च, टोटल खर्चा। ये खर्च जो होगा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति, कामगारों की संख्या, है ना, नंबर और इनटू पर पर्सन वेतन, ये है आपका वेतन, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको मत भूलिएगा कि जो खर्चा होगा वो क्या होगा? नंबर यानी कि नंबर ऑफ पर्सन और इनटू वेतन, कितने लोग काम कर रहे हैं और पर व्यक्ति कितना वेतन मिल रहा है, तो वो टोटल खर्च निकल आएगा। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है। कामगारों की संख्या मतलब एन आपका कितना बढ़ जाता है? 21% बढ़ जाता है। बहुत प्यारे प्यारे तरीके हम आपको समझा रहे हैं, डिटेल में, बेसिक से बढ़ा दी जाती है। तो और प्रति व्यक्ति वेतन, अब यहाँ पर वेतन की बात कर रहा है ना। वेतन जो है आपका वो क्या कर रहा है? 21% घटा देता है दोस्तों। 21% क्या करता है? घटा देता है। ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि x है, वेतन के लिए खर्च व्यय मतलब खर्च, तो खर्च आपका कितना कह रहा है कि x% की कमी हो रही है। खर्च में x% की कमी हो रही है। तो अब आपको पता है
कि यहाँ पर जब हम खर्च निकालेंगे तो वेतन और नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लोगों की संख्या और वेतन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो सक्सेसिव फार्मूला लगता है कि नहीं। तो सक्सेसिव फार्मूला लगाइए, ये वाला है ए और ये वाला है बी। तो मतलब खर्च में है ना, खर्च में कितने की कमी आ जाएगी बताइए। तो होगा ए बी फार्मूला लगाइए तो हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, लगा देते हैं। ए की वैल्यू प्लस का 21 है ना, प्लस का 21, और बी की वैल्यू माइनस का 21। ठीक है, माइनस का 21, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 20 माइनस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर आएगा। 21 का स्क्वायर का मतलब 441 है ना, 441/100। ये दोनों तो कट जाएंगे, 441 मतलब कि डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 4.41 ये आ जाएगा। तो इतने % की कमी होगी दोस्तों। और हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भी एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी हो लेकिन सेम रेट हो तो वहाँ पर सीधे करिए, एक जगह का स्क्वायर मतलब ये वाला वैल्यू आपका x हो जाएगा, x का स्क्वायर करिए और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों, इतने % की कमी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। दिमाग वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि अगर खर्चा कर रहे हैं किन्हीं कामगारों पर यानी लेबरों पर, तो नंबर ऑफ लेबर और इनटू उनका पर व्यक्ति वेतन मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा निकल आएगा, है ना, इस तरीके से। चलिए फिलहाल यहाँ पर 103 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो है वो टाइप नंबर 5 का है ना, सॉरी टाइप नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, हम आपको एक बार बता देते हैं अच्छे से, है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो टाइप नंबर 4 का है, क्योंकि टाइप नंबर 3 तक यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो टाइप नंबर 4 का है, तो इस वीडियो में हम उसको नहीं शुरू करेंगे, अगले वीडियो में उसको पढ़ाएंगे आपको, यानी टाइप नंबर 4 जो है वो अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है। इसमें आपके जो परसेंटेज चैप्टर में आपके जो टाइप हैं वो कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं और आपको बता देते हैं। टोटल यहाँ पर 9 टाइप दिए गए हैं, जिसमें से हमने अभी तक 3 टाइप कंप्लीट किया है। और ऐसे ही डेली वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग डेली देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें, सारे मेथड्स, सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।